चलते कहानी सुनते हैं जी सैफुल मलूक की। हेलो गाइस, दिस इज़ मी हमदी। क्या हाल चाल सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल वाला व्लॉग यार जिससे भी देखा होगा, मैं कहता हूँ खीर एडवेंचरस व्लॉग था भाई। मज़ा आ गया। क्या बारिश, क्या मैं कहता हूँ ठंडी हो गई, हर चीज़ देख ली। ये तो मैंने कल भी बताया, मैंने कहा एक तो सिंपल होता है ना कि लाइक मतलब नाराज बाबा आप जा रहे हैं, बस चले गए, ठीक है, वापिस आ गए। अगले भाई एडवेंचर किया है। पहले इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश, उसके बाद जी ऊपर पहुँचे हैं, क्लाउड इतने ज़्यादा हो गए, साथ ही बर्फ़बारी इतनी तेज़, वहाँ से आते आते बस हो गई भाई, मत बज गए। तो अब जी सुबह उठे हैं, आगे फ़ौरन सो गए थे। व्लॉग भी मैंने कुछ देर पहले क्लोज़ किया है, प्रीवियस व्लॉग। तो सुबह उधर रात को आए हैं, ठीक है, वापस इधर नारान। तो ये आगे लेटे हैं, पता ही नहीं चला, सो गए। सुबह उठे हैं तो इतना लेट हुए। चलो अच्छी बात है, वैसे सो लिया, लेट तो हुए ही हुए थे। तो बाहर देखा मैंने जाके, इतनी बारिश, तूफ़ानी बारिश जो होती है ना, वो बारिश चल रही थी इतनी तेज़ बारिश। फिर क्या करते, उधर ही होटल में बैठे रहे हैं। उठे हैं थोड़ी देर बाद, फ्रेश हुए हैं, कपड़े पहने हैं, तो वही चले गए नीचे जाके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर आगे होटल में बैठ गए। बारिश नहीं रुक रही थी, अब कहीं आके बारिश रुकी है। टाइम देखते हैं क्या हो गया, 1:19 हो गए हैं। और तकरीबन मैंने होटल वाले से पूछा यार कब की बारिश हो रही है, कह रहा है कि सुबह फजर टाइम की बारिश हो रही है और 1 बजे अब रुकी है आगे। अब मौसम शुक्र है क्लियर हुआ है, क्लाउडी है थोड़ा सा, लेकिन क्लियर हो गया, बारिश भी रुक गई है। आज जाना था हमने ये सैफुल मलूक, तो पहले तो इरादा बनाया कि बाइक पे जाना है, बाइक पे जाते हैं, ठीक है, सारी बात है। फिर बाइक कर रहा तो बाइक पे ही जाना है, लेकिन भाई होटल वाले ने भी मशवरा दिया कि था बाइक पे ना जाओ। तो यहाँ से है तो 13 किलोमीटर, ऑफ रोड ट्रैक है सारा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं भाई बाइक पे जाने का। ऐसे मतलब कोई नुकसान होगा, बाइक ख़राब होगी, स्लिपरी रोड है सारा, कहता इससे अच्छा है, कह रहा आप जाओ उधर बाईपास चले जाओ। तो बाईपास जाओ, उधर से जाके जीप लो और जीप में चले जाओ। वो तो कह रहा था 500 रुपये पर पर्सन किराया होगा। हमने तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो उसमें उन्होंने तकरीबन 6-6 हज़ार की जीप हो रही है। शेयरिंग में किसी के साथ चले जाते हैं, 2 लोग हैं, हमने इतनी ज़्यादा बड़ी जीप करवा के क्या करना अकेले ने। तो फिर यही फ़ैसला किया है, बाइक उधर ही सेफली पार्क कर दी, होटल के अंदर जा रहे हैं जीप पे। तो ये चढ़ाई है थोड़ी सी, तो सांस चल रहा है। बाईपास तक जाते हैं, इधर से बाज़ार ख़त्म होता है तो आगे बाईपास रोड है, वहाँ से जीप मिलेगी। 20 minutes later. अच्छा जी, बाईपास पहुँच गए थे, उधर आके हमने जी शेयरिंग ले ली है। वैसे तो पूरी जीप जो सी है 6,000 रुपये से कम कोई भी नहीं दे रहा था। शेयरिंग के साथ जा रहे हैं, लाहौर के 4 भाई हैं और 2 लोग हम हैं, 6 लोग ना, ईजी है, कंफर्टेबल जा रहे हैं, गाड़ी भी अच्छी है, ज़बरदस्त है। तो 13 किलोमीटर का ट्रैक है, मेरा ड्राइवर है हमारा, तो अल्लाह खैर करे। बाइकें वैसे जा रही हैं ऊपर, तो मैं कहता हूँ रिस्क लेने का क्या फ़ायदा। हमने फिर आगे शोग्रान भी जाना है, वापसी फिर हमने यही सोचा था कि मानसरा तक नहीं, पिंडी तक ही जाएंगे। तो सिरी पाए का फुल इरादा है, सिरी पाए का ड्राई यार मोटरसाइकिल आ रहे फुल इरादा है सिरी पाए का, बाइक लेके जाएँ उधर। रोड आपको दिखाते हैं, रोड वाकई पूरा ऑफ रोड है, ठीक है, लेकिन ये है कि चले जाना था, मज़ा आना था। कोई नहीं, अगली बार इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। टूर तो हमने करते ही रहना है। भाई साहब फुल ऑफ रोड ही है। अच्छा किया नहीं लेके आए। रोड तो चेक करो। ओ नीचे से आ रहे हैं।
भाई साहब मैं कहता हूँ एंडी ऑफ रोड ट्रैक है यार अखीर ही। भाई गाड़ी में ना पानी डालना है तो इस वजह से रुके हैं। मैं कहता रहा बाहर निकल के आपको थोड़े से शॉर्ट्स दिखाता हूँ, मज़ा आएगा। देखो व्यू चेक करें, माशाल्लाह। वो हमारी गाड़ी है जी। भाई साहब झील सैफुल मलूक पहुंच चुके हैं और आपको दिख रही हो वो सामने। थोड़ा सा इधर करते हैं फिर भी करते हैं आपको। जल्दी पहुंच गए हैं हमें लगा था देर लगेगी काफ़ी, तो लेकिन जल्दी पहुंच गए हैं। वो तोबा रश देखो जी, मैं कहता हूँ सारा नरानी इधर आ गया आज लगता है। वो चेक करे सामने रश अगर नज़र आ रहा है भाई साहब। वो सामने झील है जी, मैं कहता हूँ एंडी रश है हरी आवाम जैसे इधर ही आ गई है भाई साहब नीचे उतर आए हैं, झील के पास आने लगे हैं। तो मुझे लगता है सारा नरानी आज इधर आ गया भाई मैं आपको रश दिखाऊं, चेक करें बैकएंड में। तो बात ऊपर आपको जीप्स भी दिखाई थी, एंडी रश। कहीं जाते हैं पीसफुल जगह पे ना साइड पे, तो देखते हैं उधर जाके ना साइड पे, उधर जाके बैठते हैं थोड़ा सा, मतलब रिलैक्स होते हैं। फिर बोटिंग शॉटिंग भी होती है यार इधर। पूछते हैं क्या रेट है बोट का? अच्छा कितने मिनट? 2000 वाले में 8-10 मिनट लग जाएंगे सर, और 4000 वाले आधा पौने घंटा लग जाएगा। अच्छा बस जी 2000 रुपया और 4000 रुपया। ये ब्रिज है जी, आपको दिखाते हैं जी सब लोग। इधर से 8 किलोमीटर का ट्रैक है आगे आंसू लेक का। लेकिन यार लेट एक तो हो गए हैं, दूसरा अब गाड़ी जो सी है उसको तकरीबन 2 घंटे का टाइम है। बैठते हैं, मैं कहता हूँ सिंपल जाकर ना कहीं पीसफुल जगह पे थोड़ा रिलैक्स करते हैं, टाइम लैप्स लेते हैं, तो निकलते हैं आगे को। अच्छा जी झील सैफुल मलूक आए हैं, तो दिल पे झील भाई से ना मिले तो ये तो हो ही नहीं सकता। इनसे कहानी सुनते हैं झील सैफुल मलूक की।
जी भाई। सुने सर जी, अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था कि जिसके नाम के ऊपर इस झील का नाम रखा गया। वो मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने पीछे जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो अब भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, तब परी का पता चलेगा। उसने 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जनात उसके कब्जे में आ गए। उन जनातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी 8वीं बद्र जमाल, वही परी जो ख्वाब में मिली थी। यहाँ पे नहाने के लिए आई कोए काफ से। कोए काफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहनकर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ही आगे से सारा बंद था, वो सामने छोटी गिरवटी के पीछे जो गैप जा रहा है वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ाए। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ता ही जाके देख सकते हैं। बाईपास पे ना आप देख सकते हैं, उधर बोर्ड लगा हुआ है गार और झील सैफर मलूक का। ठीक है। और देव का दिल परी के सदमे से फट के मर गया। परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का सैफ नाम था। मलूक मुलाकात से कहते हैं, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, को काफे परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं 27 समंदर से। वो सामने मलकाई पर्वत है, अभी बादलों में छुपी है, इसकी 17,000 हाइट है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी का किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने का घर बना और परियों का बसे हुए कोई जा नहीं सकता है, जो जाते हैं गिर जाते। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। मकामी लोगों को उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है, चांद की 14वीं रात हो तो परियां उतरती हैं, लेकिन उकारी साहब जैसे बुजुर्ग लोगों को नजर आती हैं। हर बंदा परियां नहीं देख सकता, यही देख सकते हैं। हाँ, यही देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के नज़ारे कर सकते हैं। और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सका। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं चलती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। स्टोरी खत्म साहब। क्या बात। अच्छा जी, झील पे 2 घंटे गुजार के आए हैं, 2-4 क्लिक लिए हैं, पिक्चरें ली हैं, आ गए हैं, वापस नीचे जाने लगे हैं। तो एक गाड़ी के साथ जिस पे आए थे थम नहीं लेते हैं उसके साथ, तो फिर नीचे चलते हैं, अल्लाह खैर करे। तो थके हैं बहुत ज़्यादा, चढ़ाई चढ़ के ऊपर आए थे। इंशाल्लाह नीचे जाके आपको मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। साइनिंग आउट हमदी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।